बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास आज हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनली है जो कि प्लास्टेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ा है। मैं ये वाली आज वाली ऑर्गेनली प्लास्टेड जो है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो जो इसमें एमसीक्यूज बनते हैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्लास्टेड के हवाले से। इसकी अकरेंस की अगर हम बात करें कि प्लास्टेड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गल सेल। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि प्लास्टेड ऑर्गेनेली जो है ये प्लांट्स के अंदर भी होती है और एल्गल सेल में भी होती है। इसका मतलब ये है कि ये पौधों और अगर एल्गी में मौजूद है तो ये आपको एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट नजर आएगी। ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि एनिमल सेल में प्लास्टेड नहीं होते, जस्ट कहां पर होते हैं, प्लांट और एल्गल सेल के अंदर। जी स्टूडेंट, हम बात करते हैं इसकी शेप की कि दिखने में ये कैसे होते हैं। तो प्लास्टेड आर द डबल मेम्ब्रेनस डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होते हैं, दैट जनरली कंटेन, जिनके अंदर मौजूद होते हैं पिगमेंट्स, आर ओनली फाउंड इन द प्लांट एंड एल्गल सेल। ये मैंने आपको भी बताया। तो ये डिस्क लाइक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये आपको ज्यादातर कहां पे नजर आते हैं, प्लांट सेल, या फिर मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है एल्गल सेल के अंदर ये आपको नजर आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो प्लास्टेड है, जब ये डिवाइड होते हैं, आफ्टर डिवीजन जैसे ये डिवाइड होते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोटोप्लास्टिड्स। ये प्रोटोप्लास्टिड्स में डिवीजन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द प्रोटोप्लास्टिड? आप ये कहेंगे कि प्लास्टिड की डिवीजन के बाद की जो हालत है, यानी आफ्टर डिवीजन, दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लास्टिड। हम इसको प्रोटोप्लास्टिड कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्टिड क्या होते हैं? दीज आर द इमेच्योर एंड यंग प्लास्टिड। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये इमेच्योर होते हैं और ये यंग प्लास्टिड होते हैं। जो मैंने आपको भी बताया कि ये डिवीजन, आप जब प्लास्टिड की डिवीजन होती है तो उस वक्त ये प्रोटोप्लास्टिड बनते हैं। तो प्रोटोप्लास्टिड एक तो इमेच्योर होते हैं, दूसरा ये यंग प्लास्टिड होते हैं। अब ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, दैट इज द प्रोटोप्लास्टिड। ये जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इस प्रोटोप्लास्टिड को अगर तो अब्सेंस ऑफ लाइट मिले, यानी रोशनी ना मिले, तो दीज प्रोटोप्लास्टिड आर कन्वर्ट इनटू द इटियोप्लास्ट। ये इटियोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। मतलब ये कि इटियोप्लास्ट कैसे बनते हैं? इटियोप्लास्ट उस वक्त बनते हैं जब प्रोटोप्लास्टिड डिवाइड करें इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट की गैर मौजूदगी में अगर आपके प्रोटोप्लास्टिड डिवाइड कर रहे हैं तो उनसे इटियोप्लास्ट जो है वो बनते हैं, जिनकी डायग्राम मैंने आपको यहां पे दिखाई। उसके बाद स्टूडेंट, अगर इसी प्रोटोप्लास्टिड को लाइट मिल जाए, प्रेजेंस ऑफ लाइट यहां पे लिख लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर यहां पर इनको लाइट मिल जाए तो दीज प्रोटोप्लास्टिड आर कन्वर्ट इनटू द ग्रीन प्लास्टिड, दीज आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, एंड अदर दैट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, दैट इज नोन एज द ल्यूकोप्लास्ट। इसको हम नाम देते हैं ल्यूकोप्लास्ट का। मतलब ये कि क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कब बनेंगे? उस वक्त बनेंगे जब प्रोटोप्लास्टिड को लाइट मिल जाए। तो प्रोटोप्लास्टिड जो है इससे क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं या फिर ल्यूकोप्लास्ट जो है बन जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टूडेंट याद रखिएगा ये हमेशा कलरलेस होते हैं, और जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन प्लास्टिड भी हम इन्हें कहते हैं। उसके बाद ये अगर तो क्लोरोप्लास्ट को मजीद लाइट मिलती रहे तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक है जी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्लोरोप्लास्ट आपके चेंज हो जाएंगे किसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। और ये क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर द कलर्ड प्लास्टिड। याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो आप लोग ये बताएंगे कि क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड प्लास्टिड का मतलब ये कि इनमें रंगीनी आपको नजर आती है, शोख रंगों वाले ये आपको प्लास्टिड नजर आते हैं। और स्पेशली ये किसमें आपको ज्यादातर नजर आएंगे? फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर, जो फूलों की पत्तियां हैं उनमें आपको नजर आएंगे। और इनका काम क्या होगा? फॉर द पोलिनेशन। इनका काम यह कि ये हेल्प करेंगे प्लांट की पोलिनेशन में, एंड द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में ये आपके क्रोमोप्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या होते हैं? ये वो प्लास्टिड है जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ये आपको प्लांट के फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर आपको ये सारे कलर्स नजर आएंगे। और इनका काम क्या होगा, इनका रोल क्या है प्लांट के लिए, कि ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं और सीड डिस्पर्सल के अंदर भी ये हेल्प करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो है दे आर द कलरलेस। इनका कोई रंग नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट का बताया कि ये कलर्ड प्लास्टिड है, और ल्यूकोप्लास्ट का मैं क्या बता रहा हूं, ये कलरलेस है। इनका कोई रंग नहीं होता। और ये पाए कहां पर जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द रूट, स्टेम, सीड एंड द पैरेन्काइमा सेल्स। ये चार जगहों पे मैंने आपको बोले, जड़ के अंदर,
उसके बाद बीज के अंदर, स्टेम के अंदर और पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर ये आपको ल्यूकोप्लास्ट जो है नजर आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ल्यूकोप्लास्ट जो है ये स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। दे आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। नंबर 1 इज नोन एज, दैट इज नोन एज अमाइलोप्लास्ट। ये हमारे पास पहली टाइप है जी आपके ल्यूकोप्लास्ट की। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, दीज आर नोन एज अलायोप्लास्ट। और थर्ड हमारे पास है प्रोटीनोप्लास्ट। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। हाँ जी, कौन कौन सी मैंने बताई है जी? नंबर 1 अमाइलोप्लास्ट, सेकंड अलायोप्लास्ट और थर्ड हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रोटीनोप्लास्ट। अब स्टूडेंट याद आपने ये रखना है कि जो हमारे पास अमाइलोप्लास्ट है ये किस चीज को स्टोर करेंगे? इनमें याद रखिएगा हमेशा स्टार्च स्टोर होता है। जो आपके पास अलायोप्लास्ट है इनमें हमेशा ये लिपिड को स्टोर करते हैं अलायोप्लास्ट। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आपने ये चीजें याद रखते जाना है। और जो प्रोटीनोप्लास्ट है, नाम से जाहिर है ये किस चीज को स्टोर करेंगे अपने अंदर? ये प्रोटीन को जो है वो स्टोर करते हैं। क्लियर है? तो प्रोटीनोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन को स्टोर करेंगे, अलायोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करेंगे और हमारे जो अमाइलोप्लास्ट है ये किसको स्टोर करेंगे? ये स्टार्च को स्टोर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं दूसरी टाइप की जो कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट याद रखिएगा दैट इज नोन एज द ग्रीन प्लास्टिड। हम इसको ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेनस जो है वो स्ट्रक्चर है और इसमें आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल आपको स्मूथ नजर आएगी, इनर मेम्ब्रेन भी आपको ये स्मूथ नजर आएगी। ये दोनों मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलके आपके सेल की, आपके क्लोरोप्लास्ट की इन्वेलप कहलाती है, यानी ओवरऑल जो कवरिंग है उसको हम इन्वेलप का नाम देते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? स्टूडेंट याद रखिएगा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले तो ये सर्कुलर डीएनए आपको नजर आ रहा है। ये सर्कुलर डीएनए बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद डीएनए जैसा ही आपको नजर आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको राइबोसोम इसके अंदर शो किए हुए हैं। राइबोसोम यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम है ये हमेशा 70s राइबोसोम्स होते हैं। 70s राइबोसोम का मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के बिल्कुल आपको इक्वल नजर आएंगे। तो बाकी मैं 70s पे बात जो है वो कर चुका हूं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये जो इसके अंदर मैट्रिक्स वाला रीजन है जिसमें सारे का सारा फ्लूइड लाइक मटेरियल पड़ा हुआ है, इस मैट्रिक्स रीजन को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, हम इसको स्ट्रोमा कहेंगे। और उस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे स्टॉक ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आपको नजर आते हैं। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसको हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और इन्हीं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का जो स्टॉक है सेम लाइक अ क्विंस, बिल्कुल ऐसे जैसे एक सिक्का दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर इस तरह से मौजूद हो। तो एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का पूरा जो स्टॉक है हम उस स्टॉक को नाम देते हैं दैट स्टॉक ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द ग्रेना। हम इसको नाम देंगे ग्रेना। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये, इसमें आपके क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का जो स्टॉक है तकरीबन उसमें 25 to 50 आपको एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है एक ग्रेना के अंदर, एक पूरे सेट के अंदर आपको जो है वो नजर आती है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद ये जो आपको रेड शेप में पिगमेंट, नॉन पिगमेंटेड आपको ये मटेरियल नजर आ रहा है, ये दरअसल ग्रेना को आपस में अटैच करने के लिए नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दीज आर द नॉन ग्रीन। ये इसी वजह से मैंने थोड़ा सा रेड में शो किए, हालांकि इनका कलर रेड नहीं होता, ये नॉन ग्रीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी अदर देन ग्रीन आप लगा लें, नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं। तो इनका काम होता है इन ग्रेना को आपस में लिंक करना, आपस में जोड़ना। क्लियर है? तो ये आपने इनको नाम देने, दे आर कॉल्ड इंटरग्रेना। देखिए मैंने यहां पे बताया ग्रेना के स्टॉक को लिंक करने के लिए जो नॉन ग्रीन आपको ये एरियाज नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पे हमने रेड में शो किए हुए हैं, ये दरअसल नॉन ग्रीन है। तो इनको आपने नाम देना है, दे आर कॉल्ड इंटरग्रेना। और यहाँ पे आपके इंटरग्रेना के ऊपर कुछ आपको प्लास्टोग्लोब्यूल्स भी ये ब्लैक शेड में आपको नजर आ रहे हैं। तो ये भी आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद हम बात करते हैं इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है दैट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस थी? ऐसा हरगिज नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर पार्ट जो है वो मौजूद थे, यानी हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट या हाइड्रोजन आयन को पास आउट करवाने की जो जगह थी जहां पे वो अपनी एनर्जी लूज करके एटीपी को फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, वो सारा कुछ हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। लेकिन स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सीन बिल्कुल डिफरेंट है। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट यहां पर नहीं होंगे, यानी यहां पर एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि एटीपी की फॉर्मेशन किस जगह पे होगी स्टूडेंट? ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है दरअसल एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की है। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको इनर एरिया जो खाली स्पेस नजर आ रही है दैट स्पेस इज कॉल्ड द ल्यूमन। हम इस स्पेस को ल्यूमन का नाम दे रहे हैं। दरअसल ये वो जगह है
जहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। ये देखिए मैंने बताया कि ल्यूमन एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल अगर हम इन्वेलप की बात करें तो उसमें जो इनर मेम्ब्रेनो स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद थे, लेकिन यहां पर ल्यूमन के अंदर आपको क्या नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर नजर आते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का ओवरऑल जो है वो फंक्शन क्या है। फंक्शन के हवाले से याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट दैट इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी जहां पे जो प्लांट जो है अपनी फोटोसिंथेसिस करके अपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को, जो कि इनके लिए रॉ मटेरियल है, इनको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में और साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन बनाते हैं। ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का, दरअसल ये कहां पर हो रहा है, हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। और यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस अकर इन द ग्रेना एटीपी प्रोडक्शन। तो यहां पे एक पॉइंट यहां पे बताना है आपको कि दो तरह के रिएक्शन होंगे यहां पे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक होगा लाइट रिएक्शन और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना या फिर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होगा और इस दौरान हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और दूसरा है डार्क रिएक्शन जो कि लाइट की एब्सेंस में होगा। ये डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, याद रखिएगा ये होता है स्ट्रोमा में। ये एमसीक्यूज बार दफा आ जाता है कि डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, आप बताएंगे स्ट्रोमा में। हाँ जी, लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, आप बताएंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर या फिर ओवरऑल ग्रेना के अंदर। उसके बाद डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है, स्टूडेंट याद रखिएगा, डार्क रिएक्शन के नतीजे में बनती है हमारे पास ग्लूकोज, और लाइट रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास एटीपी जो है वो बनती है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का, जो कि कहां पे हो रहा है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। उसके बाद हम ये इसी मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जो है वो चलते हैं। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ओवरऑल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो किस तरह से हो रहा है। देखिए यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स आपको नजर आ रही है, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है कि वाटर जो है यहाँ पे आ रहा है इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और लाइट की प्रेजेंस में इस वाटर की फोटोलाइसिस होगी, यानी पानी टूटेगा लाइट की मौजूदगी में, लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और इस दौरान हमारे पास जो जो चीजें बनेंगी उसमें हमारी बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, साथ हमारे पास लाइट रिएक्शन में बनेगा एटीपी और साथ क्या बनेगा, NADPH। तो ये आपने याद रखना है कि लाइट रिएक्शन कहां पे हो रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इस दौरान बना क्या, ऑक्सीजन, एटीपी और NADPH। अब स्टूडेंट ये जो एटीपी और NADPH है, ये चले जाते हैं हमारे स्ट्रोमा के अंदर। कहां पर चले जाते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये चले जाते हैं जी स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर डार्क रिएक्शन, या फिर इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। यहां पर कैल्विन साइकिल हो रहा है, और कैल्विन साइकिल में हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जा रहा है, और लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH बने, इन दो को यूटिलाइज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फिर क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। और यही एटीपी बाद में कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर, और NADP पॉजिटिव में ये कन्वर्ट होता है आफ्टर कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के बाद जो है, यानी ये एनर्जी देने के बाद ये ADP और NADP दोबारा जो है किसका हिस्सा बन जाते हैं, ये लाइट रिएक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। क्लियर है यहां तक जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले लाइट रिएक्शन में वाटर की फोटोलाइसिस होगी, और डार्क रिएक्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा। डार्क रिएक्शन में लाइट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। ये रिएक्शन डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो रहा है, जिसको हम डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल कहते हैं, और इसमें हम लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH को यूटिलाइज करते हैं। और लाइट रिएक्शन में हमने क्या करवाया, वाटर की फोटोलाइसिस करवाई, यानी लाइट की मौजूदगी में पानी को तोड़ा, और हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है हाफ बना, और उसके बाद साथ क्या बना, एटीपी और NADPH। लाइट रिएक्शन होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, और डार्क रिएक्शन हमारा कहां पे होता है, ये होता है स्ट्रोमा में। तो ये तो था आपका फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड को हम लोग नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला, मैंने कल भी आपको कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम क्लोरोप्लास्ट को भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं। वजह क्या है, बिकॉज इट कंटेन द सेल्फ जेनेटिक सिस्टम। आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्लास्टिड के अंदर बिल्कुल सेल्फ जेनेटिक सिस्टम है। आपके क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी अपनी कॉपियां खुद बना सकते हैं। कैपेसिटी टू सर्वाइव विदाउट द सेल, अगर इनके पास सेल ना भी हो तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे ही आपके क्लोरोप्लास्ट भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दैट इज एन आल्सो नोन एज ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म। ये भी एक जानदार के अंदर एक जानदार है। कैसे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, या मैंने आपको सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑर्गेनेली के हवाले से मैंने बताया था कि दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो कि सिम्बायोटिक ओरिजिन रखती हैं। एक हमारे पास थी माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। शुरू में यह हुआ कि ये जो क्लोरोप्लास्ट थे दरअसल ये एक माइक्रोब की फॉर्म में थे, यानी छोटे बैक्टीरिया थे। इनको किसी बड़े बैक्टीरिया ने इंगल्फ किया, और जैसे ही उसने इंगल्फ किया तो इसको डाइजेशन नहीं की इसकी,
और हुआ क्या कि इस क्लोरोप्लास्ट ने वहां पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करके उसको ऑक्सीजन देना शुरू कर दी। क्लियर है? तो जब ऑक्सीजन देना शुरू कर दी तो उस बड़े बैक्टीरिया ने ये कहा ये तो बड़े काम की चीज है, और बाद में यही जानदार जो है ये अलग से ऑर्गेनेली के तौर पे हमें नजर आया, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? तो इसको हम सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑर्गेनेली भी कहते हैं, जो कि आपको क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में नजर आती है। तो स्टूडेंट ये 2 पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। जो जो सवाल इसमें से बन सकते हैं वो आपके साथ हाईलाइट करता चलूं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, या फिर ये बन सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बाज दफा क्लोरोप्लास्ट पे लॉन्ग आ जाता है, अकेले क्लोरोप्लास्ट पे, तब आपने ये बताना है जी। उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रेना एंड इंटरग्रेना, वो आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो हमारे पास मैकेनिज्म है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का, कि लाइट और डार्क रिएक्शन कहां कहां पे हो रहे हैं, आपको इनकी जगह पता होनी चाहिए कि डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है और लाइट रिएक्शन कहां पे हो रहा है। तो इस हवाले से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्लास्टेड था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा। ठीक है जी, आप सबने अपने फेलोज के साथ हमारे लेक्चर्स को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन जो उन्हें ना समझ आए यहाँ पे, अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपको फौरी उसका क्या करेंगे, आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।